वंदे श्री गुरु तारणम। श्रावक की 18 क्रियाओं की चर्चा की श्रृंखला में पिछले समय धर्म की श्रद्धा अर्थात सम्यक अष्टमूल गुण पालन एवं 4 दान 13 क्रियाओं की चर्चा पूर्ण हुई। आज प्रारंभ होती है क्रिया क्रमांक 14, 15, 16 3 क्रियाओं का समुच्चय विवेचन। वह हैं रतन त्रय का श्रद्धान रूप साधना। रतन त्रय का आराधना साधु दशा में होती है, लेकिन श्रद्धान जे अविरल सम्यक दृष्टि श्रावक करता है, अर्थात उसे श्रद्धा है कि मेरा आत्मा रतन त्रय स्वभावी है। रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव है, रत्नत्रय धर्म है और यह रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 3 रत्नों का एक समुच्चय है रत्नत्रय। क्योंकि शुद्धात्म तत्व को पंच परमेष्ठी भी ध्याते हैं, ये प्रत्येक तारणपंथी श्रावक के ज्ञान का विषय है। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्वम। पंच परमेष्ठी शुद्धात्म तत्व का वेदन अर्थात अनुभव करते हैं। यही है श्रावक की रतन त्रय की साधना। क्योंकि रत्न त्रय ही मुक्ति का मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारात्राणी मोक्ष मार्ग। बोले महाराज, इस कथन से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय ये है कि जब पंच परमेष्ठी अपने शुद्ध आत्म तत्व को ध्याते हैं तो हमें भी अपने शुद्ध आत्म तत्व को ध्याना चाहिए। बोले महाराज, कैसा है वो शुद्ध आत्म तत्व? ज्ञानम मयम सम्यक दर्शने त्वम सम्यक चरणम चैतन्य रूपम। पर शुद्ध आत्म तत्व सम्यक दर्शनमयी, सम्यक ज्ञानमयी, सम्यक चारित्रमयी और चैतन्य स्वरूपी है। बोले क्यों ध्याना चाहिए, क्यों अनुभव करना चाहिए? बोले प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साधन। श्रावक को हमेशा उसको प्रणाम करना चाहिए नित्य, क्योंकि उसी से प्रयोजनभूत तत्व की श्रद्धा साधना और सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव है। अर्थात मुक्ति मार्ग तारण पंथ निज शुद्ध आत्म तत्व की अनुभव करना है, साधना करना है। आप लोग कहते हैं आत्मनन ही है रत्नत्रय पूरित अवगाहन शुभधाम। क्योंकि आत्मनन से ही रत्नत्र धन की प्राप्ति होती है और यही सुख का दातार है। क्योंकि सुख आत्मा का स्वभाव है। तत्वम च नंद आनंदमय। शुद्ध आत्म तत्व सुख स्वभावी है। पर्याय में जीव अपने शुद्ध तत्व को विस्मरण करके पर पदार्थ में सुख ढूंढने के कारण दुखी है। आज हम उन 3 रत्नों में प्रथम रत्न सम्यक की चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन क्या है? निज शुद्ध आत्मानुभूति, अनुभव प्रमाण। अनुभव प्रमाण निज शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति, ये सम्यक दर्शन है। और 27 तत्वों में निज शुद्ध आत्म तत्व ही एकमात्र उपादेय है। 7 तत्वों के विपरीत सिद्धांत का अभाव एवं उनमें ही गे उपादेयता का यथार्थ निर्णय ये सम्यक्त है। उस सम्यक्ति के लक्षण हैं कि वह मिथ्या देवगुरु धर्म से दूर रहता है और
देवादिदेवम 100 इंद्रों से पूजित अनंत चतुष्टयधारी वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी देव को देव मानता है। सर्व कर्मलों से रहित सिद्ध परमात्मा को भी व्यवहार देव मानता है। गुरु ग्रंथ मुक्तम जो परग्रह से रहते हैं, ऐसे रत्नत्र धनधारी आत रौद्र ध्यानों से परे निरंबी विषय कषायों से दूर उनको गुरु मानता है। और धर्मम अहिंसा क्षम उत्तमध्यम जो जिसके आदि में उत्तम शब्द है, ऐसे क्षमादि को 10 लक्षण धर्म को धर्म मानता है। ये सम्यक्ति का लक्षण है। सम्यक्ति 25 दोषों से, संकादि 25 दोषों से निरंतर बचने की भावना और पुरुषार्थ जगाता है। अर्थात अपने जीवन में 8 शंका दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूढ़ताओं से दूरी बना के चलता है। और आचार्य गुरुदेव ने श्री मालार्पण ग्रंथ इसी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के हेतु साधकों और बाधक कारणों का उल्लेख किया है। 2 बाधक कारण बताए हैं जिनसे बचना सम्यक दर्शन का श्रद्धान साधना है कि मिथ्यात्व देव गुरु धर्म दूरम, जो मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म है उनसे दूर रहना, क्योंकि ये जीव को गृहीत मिथ्यात्व में फंसाने के निमित्त हैं और अनादिकाल से ये जीव स्वरूप को तो भूला ही है और ये अनाद पदार्थ, शरीर आदि अनाद पदार्थों के प्रलोभन की, छल प्रपंचों की चर्चा से मार्ग से च्युत करते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। और मिथ्यात्व मलमोह रागादि खंडम, यानी यहाँ मिथ्यात्व और 4 अनंतबंदी कसाय, राग दोष का मतलब यहाँ चारों अनंतबंदी कसाय, जिसमें क्रोध और मान दोष में और माया लोभ राग में, ऐसे 7 प्रकृतियों के त्रिमिथ्या 7 प्रकृतियों का खंड खंड करना, एक करणानुयोग के अंतर्गत 7 प्रकृतियों के क्षयोपशम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जीव को सम्यक दर्शन को महिमा मत जानकर कि सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, सम्यक ही मुक्ति का मार्ग है। सम्यक दर्शन के बिना सारे वृत्तम क्रियाएं अकाम निर्जरा अकारकारी, ऐसे वृक्ष के समान कहीं आचार्य ने, जिस वृक्ष में मूल नहीं है तो उसमें ये पत्ते फल फूल संभव नहीं है। तारणपंथी अपनी भाव पूजा में कहते हैं ओंकार से सब भय, डार पत्र फल फूल, प्रथम ताही को बंदिए, यही सबन को मूल। ओंकार कहिए निज परमात्मा स्वभावी पंच परमेष्ठी स्वरूप आत्मा, जिसके मूल में श्रद्धान में है, उसके जीवन में सम्यक्त की शाखा संयम के पत्ते, स्वानुभूति की शाखा संयम की शाखा, संयम के पत्ते और ध्यान के पुष्प तथा मुक्ति का फल मिलता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के बारे में श्रद्धान करना चाहिए। आगामी समय में आचार्य गुरुदेव के ग्रंथ के माध्यम से कि सम्यक दर्शन का श्रद्धान किस प्रकार से क्या महिमावंत है, आगामी समय में। जय तारनाथ।